राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं जो कि है धर्मराज की कहानी। धर्मराज की ऐसी कथा है कि धर्मराज की ये कथा सुनने मात्र से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक प्रार्थना करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के वीडियो में हम बहुत ही सुंदर आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि है धर्मराज की कथा। कहा जाता है कि जीवन में एक बार नहीं कई बार धर्मराज की कथा सुननी चाहिए। तो वो कथा क्या है और क्यों सुननी चाहिए, इसके बारे में आपको तभी पता चल पाएगा जब आप पूरी कथा ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। चलिए तो फिर जानते हैं कि क्या है धर्मराज की कहानी। सबसे पहले गणेश भगवान की जयकार बोलते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, धर्मराज की जय। चलिए प्रारंभ करते हैं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया रहती थी गांव में। वह खूब व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं? बुढ़िया माई ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गौ माता उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं दिया था बुढ़िया माई? बुढ़िया माई ने कहा कि ये तो अभी पता चल जाएगा। बुढ़िया माँ ने बिना बोले ही कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया माई के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खड़ाऊं का दान किया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ध्यान किया तो खड़ाऊं उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो? तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इनके लिए बंद है। धर्मराज की बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ मुझे 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दो। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस लौट कर आऊँगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया माई अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर लिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया के बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरता, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान व्रत पूजा
और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें भी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। धर्मराज महाराज की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में काठी, छतरी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, ब्लाउज का पीस, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, लोटे में शक्कर भरकर, 5 बर्तन, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया ब्राह्मण को देना चाहिए। ध्यान रखें कि प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर ही ये कहानी सुनी जाती है। तो इस तरह से आज की वीडियो में धर्मराज जी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं आपसे नई कहानी में, नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय माता की राधे राधे।